सुन्नत हर ईमान वाले की इबादत है, कहिए सुभान अल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है उस इबादत की उस इबादत की महफिल में हम और आप बैठे हैं। अल्लाह ने नबी के जिक्र को बुलंद किया है। वो सूरत मुस्तफ़ा हो, सीरत मुस्तफ़ा हो, नक्शे मुस्तफ़ा हो, जलवे मुस्तफ़ा हो, सबको अल्लाह ने बुलंद किया है। अज्ञानी मानो उस नाम की महिमा की अगमता से तुम भी अपना संबंध स्थापित करोगे तो तुम में भी महानता पैदा हो जाएगी। और महानता पैदा करने के लिए कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं, ढूंढना है तो नक्शे पाए मुस्तफा ढूंढो, नबी के पद चिन्हों पे चलने का प्रयास करो। नबी एक तरफ अल्लाह ने उन्हें संपूर्ण विश्व हेतु महान कल्याणकारी बनाकर भेजा और दूसरी तरफ उनके नाम की महिमा को, की अगमता को सर्वव्यापी और सारे संसार के लिए एक उत्तम मापदंड बना दिया और ये कह दिया है लोगों वो जिक्र बुलंद है, उससे सिद्दीक सटेंगे तो सिद्दीक अकबर बन जाएंगे, फारूक सटेंगे फारूक आजम बन जाएंगे, उस्मान सटेंगे गनी उस्मान गनी बन जाएंगे और हजरत अली सटेंगे तो बाबुल इल्म बन जाएंगे। तो पता ये चला उस बुलंद जिक्र से जो भी सटता है उसे बुलंदियां हासिल होती हैं। कई सुभान अल्लाह। और अब वो बुलंद जिक्र कैसा है ये आपको जानना होगा कि वो बुलंद जिक्र कैसा है। तो वो बुलंद जिक्र है, कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए मेरे महबूब मैंने नहीं भेजा लेकिन रहमत तमाम आलमीन के लिए। ओ माय फ्रेंड यू आर गोइंग एज अ मैसेज ऑफ लव फॉर द होल क्रिएशन and you are not specialized only a single caste society, Hindu, Musliman, backward, forward, Hindustani, Nepali, Japanese, no, 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 oh my perfect, you are the message of love for the whole creation without any classification of caste, race, backward, forward, Hindustani, Nepali, Japanese, Muhammad है असले वजूदे दो आलम, मुहम्मद ना होते। तो अल्लाह ने उस नबी को तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। पूर्व मुखिया जी सुनिए, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, मंच पर एक से एक मर्मज्ञ मूर्धन्य उद्भट विद्वानों की विद्वत मंडली मंचस्थ है। मैं कुरान का मात्र हिंदी रूपांतर कर रहा हूँ। एक तरफ कुरान ने कहा रफ़ाना लकर ज़िक्रक, ओह मेरे मित्र मैंने आपके नाम की महिमा को आगम अपार बना, कहिए सुभान अल्लाह। और जिस नाम की महिमा की अगमता उसका प्रसाद अगर यह मानव पाले तो द्वितीय अद्भुत अनमोल ये मानव बन जाएगा। लेकिन ये मानव उस नाम से जुड़ता कहाँ है? ये जुड़ता है तो बेटी से, बेटा से, जमीन से, जायदाद से, सोना से, चांदी से, पद से, पोस्ट से, शक्ति से, सत्ता से ये जुड़ता है। आकाश के मानव, आकाश के इंसान मयूती रसूल फकत अता अल्लाह के जलवों से जुड़ जाता। अगर उस नाम की महिमा से यह मानव जुड़ता तो इसके अंदर संकीर्णता, सांप्रदायिकता, दुष्टता, दानवता, काम, क्रोध, मद, मोह, अहंकार, नफरत, बगावत, भोग, कीना, हसद, रिया, फिर आज सब निकल जाता और सारी कौमों की इमामत करने वाला इमाम बनके पूरी दुनिया पर चमकता था। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज का आदमी दुनियादारी से सटा है, ईमानदारी से नहीं सटा है। अगर प्रेम से सटा वह रफ़ाना लकर ज़िक्रक, ओह मेरे मित्र मैंने आपके नाम की महिमा को अगम अपार बनाया।
तो जब उस नाम की महिमा अगम अपार है और एक तरफ कुरान कहता है कि उस नाम की महिमा से सटो, मैं रसूल फकत अता अल्लाह, जो मुस्तफा वाला हो गया वो अल्लाह वाला हो गया, जिससे मुस्तफा राजी हो गए उसे खुदा। अब इतने लोग बैठे, you know better about yourself in all aspects, internally and externally, both sides. You know better about yourself. आप अपने दिलों से पूछो क्या परसेंट मुसलमान हो? हेलो, अपने दिलों से आप पूछो क्या परसेंट मुसलमान हो? एक ख्वाजा हिंद के राजा इस भारत भूमि पर आए तो ईमान का सरचश्मा बहा दिया। और आप क्या करते हो? आप नफरत पैदा करते हो, आप बगावत पैदा करते हो। शराबी आप हो, कबाबी आप हो, अय्यार आप हो, मक्कार आप हो, संकीर्णता, सांप्रदायिकता, दुष्टता, दानवता आप पे ठूस के भरा है। वो नबी जिसका नबी तमाम आलमीन के लिए रहमत बन के आया हो, मुसलमान है उसके लिए भी रहमत, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, जो मोहब्बत करता है उसके लिए भी रहमत, और जो गाली देता है उसके लिए भी नबी रहमत बन बन बन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर। बंधुवर, ये तेरी मेरी उसकी वाणी नहीं, उस पावन पवित्र परिणय प्रणव प्रधान परंपरागत पौरुषमयी पवित्रतम कुरान में वो सार्वभौम शाश्वत सत्ता कहता है। वह रफ़ाअनल का जिक्र कहो मेरे मित्र, मैंने आपकी नाम की महिमा को अगम अपार बनाया। और एक तरफ कहता है मैं रसूल फकत अता, अज्ञानी मानो मुस्तफा के पद चिन्ह पर चलो, मुस्तफा से सट जाओ, कहो सुभान अल्लाह। तो किससे आपको सटने का कुरान ने दावत दिया? कुरान ने दावत दिया उससे सटो जिसके नाम की महिमा अगम अपार, उसके नाम से सटो जो जिसका जिक्र उसके लिए बुलंद वाला है, कह दो सुभान अल्लाह। तब तो पता ये चला कि आप ईमान वाले हो तो आपको मुस्तफा से सटना हो। बोलो ना बाबा। और एक बात सुनिए, कान खोल कर सुन लीजिए, ये दाढ़ी ईमान की जमानत नहीं, ये टोपी पगड़ी ईमान की जमानत नहीं, आलिम होना, मुफ्ती होना, हाफिज होना, कारी होना ईमान की जमानत नहीं, नमाजी होना भी ईमान की जमानत नहीं। नमाज अफजलुल इबादत है लेकिन ईमान वाले बदअकीदा बेईमानों की नहीं। तो पता ये चला नमाज पढ़ना भी ईमान की जमानत नहीं। या अल्लाह, आलिम होना, फाजिल होना, मुफ्ती होना, हाजी होना ईमान की जमानत नहीं है। तो फिर ईमान की जमानत क्या है? तो पता ये चला कि ईमान की जमानत बस इतनी सी है कि भले अंगूठा छापो लेकिन दिल से मुस्तफा का दीवाना हो जाए। अगर दिल से मुस्तफा का दीवाना हो गया तो यहाँ भी कामयाब हो गया और मैदान क़यामत में भी कामयाब हो गया। अज्ञानी मानो, at first we try to see ourselves, then any parts of himself, पहले अपने मन में झांको, अपने दिल से पूछो। अजान होती है कभी मस्जिद में तुम नहीं जाते, रोजा में तुमको टीबी की बीमारी हो जाती है, बाप की इज्जत करनी हो तुम नहीं करते, भाई का हक इंसाफ देना हो तुम नहीं देते, बेटी का हक देना हो तुम नहीं देते, और क्या करते हो? झूठ फूक के खतना करा के गोश्त खाते हो। कासों में भर लाऊं जमुना की तट की, बड़ा कठिन है डगरपन घट। ये शहादत का है, उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, मुसलमान होने का मतलब मुस्तफा का दीवाना होना। और जो मुस्तफा का दीवाना हो जाएगा उसके व्यक्तित्व में, उसके कृतित्व में, उसके आचार में, उसके विचार में, उसके व्यवहार में न कश्चित मित्रम न कश्चित रिपु व्यवहारेण जायन्ते अथवा परिचायते मित्राणि रिपुः। तथा जो नबी वाला हो जाएगा वो मानव धर्म का प्रबल समर्थक हो जाएगा। जो
जो नबी वाला हो। अच्छा सुनो बाबा, कुरान ने कहा, ये तेरी मेरी उसकी वाणी नहीं, पवित्र कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ओ माय फ्रेंड, you are going as the message of love for the whole creation, not specified only a single caste society, etc. कुरान ने कहा, ए मेरे महबूब, मैंने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। कहिए सुभान अल्लाह। अर्थात पवित्र कुरान ने कहा, ओह मेरे मित्र, मैंने आपको संपूर्ण ब्रह्मांड महान कल्याणकारी बनाकर भेजा। तो जो संपूर्ण ब्रह्मांड है महान कल्याणकारी बनकर आया हो, वो लड़ाई सिखाएगा, वो संकीर्णता सिखाएगा, वो सांप्रदायिकता सिखाएगा, वो दुष्टता सिखाएगा, वो काम क्रोध सिखाएगा। नेवर नेवर नेवर। जो संपूर्ण विश्व हेतु महान कल्याणकारी बनकर आया है, वो तोड़ने वाला नहीं, टूटे हृदय को प्रेम से जोड़ने वाला नबी आया। आप इतने लोग हो, आप बोलो, आप उस नबी की उम्मती हो जो नबी तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर आया है। और तमाम आलमीन में आलम हैवानात, नबातात, जमादात, फल्कियात, आबियात। अरे उर्दू पर तो सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है कि नहीं भाई? बोलो, आ रही है? हाँ। तो पता ये चला कि कुरान ने कहा, हो मेरे मित्र, मैंने आपको संपूर्ण ब्रह्मांड हेतु महान कल्याणकारी बनाया। और संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए जो महान कल्याणकारी बनकर आया है, वो किसी का हित नहीं करने आया है, वो मानव जाति का हित करने आया है। वो हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदुस्तानी नेपाली कहके छाटने नहीं आया है, वो सबको गले लगा के ईमान का जाम पिलाने आया है। वो तोड़ने नहीं आया है, वो मोहब्बत से शम्ए ईमान रोशन करने आया है। और सुनो, किसके लिए है? तमाम आलमीन को ब्रह्मांड कहते हैं। अब ब्रह्मांड में अण्डचर है, नभचर है, जलचर है, वायुचर है, गोचर है, अगोचर है। संपूर्ण चरों की परंपरागत रीत नीति को जो नबी मर्यादित करने आया है, वो तोड़ने वाला नहीं हो सकता, वो टूटे हृदय का जोड़ने वाला है। और उस नबी की आप अगर उम्मती हो, तो आप अपने अंदर भी क्षमा पैदा करो, दया पैदा करो, त्याग पैदा करो, तपोबल पैदा करो। अपने अंदर से संकीर्णता, सांप्रदायिकता, दुष्टता, दानवता, काम, क्रोध, मद, मोह, अहंकार का परित्याग करो। और एक ही शब्द में खड़े हो गए, महमूद याद, न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज की कदरें अपनाओ। लोगों, समाज में प्रेम पैदा करो, शांति पैदा फैलाओ, एकता फैलाओ, समानता फैलाओ, समदर्शिता फैलाओ, मानवता फैलाओ। दूर जाने की बात छोड़ो। हमारे ख्वाजा हिंद के राजा जब आए तो भारत के हिंदुओं ने उन्हें गले लगाया, और इतना गले लगाया कि जामे ईमान नोट कर लिया। और ख्वाजा ने ये नहीं कहा मुसलमान को कि मुराद पूरी कर दो, हिंदू को छाड़ दो, सिख को छाड़ दो, ईसाई को नहीं, सबको गले लगाया। जो जामे तौहीद पीना चाहा, जामे तौहीद पिलाया। जो नहीं पाना चाहा, बेटा चाहा, बेटी चाहा, दौलत चाहा, सबकी झोलियां गरीब नवाज ने भर दी। गरीब नवाज ने संकीर्णता, सांप्रदायिकता नहीं किया। उन्होंने नहीं कहा कि मुसलमान है इसे दे दो, हिंदू है इसे भगा दो, सिख है इसे भगा दो। नहीं, गरीब नवाज ने तुम्हें तालीम दिया। और गरीब नवाज का चरित्र जब ऐसा है, तो मुस्तफा इस पार का जब ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा? पता ये चला, इस्लाम तोड़ने नहीं, टूटे दिलों को मोहब्बत से जोड़ने आया। और उसी जोड़ने में माता पिता से जोड़ा। जिनके बेटे की शादी है, क्या नाम है? मोहम्मद एजाज साहब जिद्दत हसनातुम आज अपने बेटे की शादी कर रहे हैं। जरा नवैया समझिए, बाप है तो बाप घर का काबा कहो सुभान अल्लाह, अम्मा घर का मदीना कहो सुभान अल्लाह। अब इस्लाम तो जोड़ने आ रहा है।
पैगंबर जोड़ रहे हैं, वसूल दे रहे हैं, नजरियात दे रहे हैं, और काबा नहीं देखो, मदीना नहीं देखो तो गरीब हो, घबराओ नहीं। अगर बाप को देखे हो तो काबा का सवाब मिल जाएगा, बाप को देखो तो मदीना का, माँ को देखो तो मदीना का सवाब मिल जाएगा। माता पिता द रियल रोल ऑफ स्पिरिचुअल गाइडेंस बिटवीन पेरेंट्स। माँ बाप की मोहब्बतों में ईमान की दौलत मुस्कुराती है, माँ के कदमों में जन्नत, बाप की मोहब्बत में जन्नत। लेकिन हमारा बेटा क्या करता, जब तक शादी नहीं हुई बाप की इज्जत, माँ की इज्जत, जैसे शादी हो गई तो बाप बुढ़वा, माँ बुढ़िया, और ससुरा को अब्बू, और ससुर के क्या बोलता, आप भी बोलते हैं, हाँ देखिए बुढ़वा बोलता नहीं, मम्मी बोलो। लेकिन आप एक ही बाप का बेटा हो सकते हो, पैसा उधार 4 बाप का बेटा नहीं हो सकते। वो निस्बती बाप जरूर है, लेकिन ओरिजिनल बाप की मोहब्बत में आपकी जन्नत है, माँ के कदमों में आपकी जन्नत है। तो हर जगह जोड़ा, काबा और मदीना की अजमत अपनी जगह सलामत, लेकिन लम्हाए नाज़े रहमत ने ये जलवा गरीब पैदा कर दी कि बाप को मकाम दे दिया, माँ को मकाम दे दिया। एक हदीस सुना कर मैं खत्म करता हूँ। बारगाह नाज़े रहमत में गरीब मिशकात की एक हदीस का खुलासा सुना। एक गरीब आके हाजिर हुआ और रोने लगा। आका ने पूछा क्यों रो रहे हो? कहा इसलिए रो रहा हूँ कि you are the message of love for the whole creation and you are not specialized only for the rich but also the poor। ए पैगंबर इस्लाम, आप सिर्फ अमीरों के लिए रहमत नहीं, हम गरीबों के लिए भी रहमत है। आका ने कहा बेशक। तो कहा और क्या कहा? आका आप आए तो जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, वर्ण वर्ग, समुदाय संप्रदाय की संकीर्णता समाप्त करके एक ही सब पे खड़े हो गए। महमूद याद न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज, सब जात पात सब मिटा दिया और सबको बराबर कर दिया। लेकिन एक चीज में सब बराबर नहीं है। आका ने फरमाया क्या? का हज की एक ऐसी इबादत है जो उसमें सब बराबर नहीं। हज गरीबों पर फर्ज नहीं, अमीरों जो साहिब निसाब उसमें भी शर्त है। जो साहिब निसाब वो इस्तात, तो सर मैं बोल रहा हूँ सिर्फ साहिब निसाब से काम नहीं चलता, इस्तात की शर्त का। तो जो अमीर कबीर लोग हैं, धनी मनी लोग हैं, उनके पास पैसा है, साहब इस्तात लोग हैं, पैसा है, वो हज करके आएंगे तो गरीबों को अपने से नीच समझेंगे, अपने से हकीर समझेंगे। और आप सबके लिए रहमत बन के आए तो गरीबों को तो हज करके लोग आएगा तो नीच समझेगा, गरीब तो हज के सवाब से महरूम हो गया। तो आका आगे बढ़े और उस गरीब की आंखों से बहते हुए आंसुओं को अपनी चादर मुबारक से पोंछा और कहा गरीब तुम्हें शरीयत मालूम नहीं है इसलिए बोल रहे। सुन, अमीर का पैसा ठीक हो, उसकी नीयत ठीक हो, हुकूकुल्लाह हुकूकुल इबाद की कदरों की सलामती का राज जाना हो, तब कहीं अमीर का हज कबूल होगा। लेकिन तुम गरीब हो, तुम्हारा एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। कहा या रसूल अल्लाह खर्च नहीं होगा तो क्या हज का सवाब मिलेगा? तो नबी ने कहा हज का पूरा सवाब मिलेगा। कौन? सुभान अल्लाह। गरीब ने कहा कैसे हज का सवाब मिलेगा? तो आका ने फरमाया सुन, तू सुबह को उठेगा तो अपने बूढ़े बाप को मोहब्बत की नजर से देखेगा तो खुदा तुझे हज मकबूल का सवाब देगा। तू सुबह को उठेगा अपनी बूढ़ी माँ को बूढ़ी का जवान भी माँ हो तो माँ है, माँ को मोहब्बत की नजर से देखेगा, खुदा तुझे हज मकबूल का सवाब देगा। गरीब खुशी में मस्त हो गया। कहा आका थोड़ा कम बेस भी मिलेगा? कहा नहीं, एक जर्रा भी हज के सवाब में कमी बेश नहीं, पूरा तुमको हज मकबूल का सवाब मिलेगा। अब आप उस नबी के एहसान को सलाम करें कि जिस नबी ने अमीरों के मुकाबले में गरीबों को खड़ा कर दिया। कहा ये हज करके इतना सवाब कमाएंगे और तू बाप को मोहब्बत से सलाम करके सवाब कमा। मौलाना किसी हज करने जाने वाले अमीर के हज की जमानत देने वाला, गारंटी देने वाला कोई नहीं है। नियत
मिट्टी को हुकूल बात की कदरों की सलामती का राज जाना हो, जुमला मरासिम खैर की कदरों को की अदायगी की हो, हज के अरकान को अदायगी की, तब कहीं उसका हज कबूल होगा। लेकिन नबी ने गरीबों को माँ बाप की मोहब्बत में हज की जमानत दे दी। ये इस्लाम जोड़ रहा है, इस्लाम कभी तोड़ता नहीं। अब इतने लोग बैठे हैं, आप कहाँ हैं? आप बाप से नफरत करते, भाई से बेईमानी, माँ की इज्जत नहीं, तो आप कुत्ता सियार की लाइफ जी रहे हैं। आप जैसे खीरा ककरियों से इस्लाम बदनाम होता रहेगा, इस्लाम आगे नहीं बढ़ेगा। इस्लाम कैरेक्टर से बढ़ता है, मोहब्बत से बढ़ता है, संकीर्णता सांप्रदायिकता से नहीं बढ़ता। और उसी सिलसिले में नबी ने कहा निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबन सुन्नती फलैसा मिन्नी, शादी मेरी सुन्नत है, कह दो सुभान अल्लाह। निकाह करना मेरी सुन्नत। और आगे ये भी कह दिया जिसने कबूल नहीं किया वह इतना तक कह दिया, तो शादी को इबादत बना दी। अब शादी हो तो बेटा वाला बेटा बेचुआ बन जाए, कहे इतना रुपया दो तो हमसे बेटा की शादी करेंगे। अब तो सुनो, बेटा को कोई गुनाह नहीं होगा भाई, बेटा वाले सुन ले, मैं चाटुकारिता करके अब पैसा टका कमाने नहीं, मैं दीन फैलाने वाला आदमी, मैं जिसके यहाँ आया हूँ उसके ईमान का मुहाफिज हूँ, ठगेरा लुटेरा नहीं। इसलिए दो टूक कहता हूँ कि बेटे वाले आप बेटे की शादी इबादत से करें तो आप 7 हज के सवाब के मुस्तहक बन जाएंगे। और अगर बेटा बेटवा का काम किया तो बेटा को बीवी मिलेगी, इशरत हयात की लज्जत मिलेगी, जो कुछ गहना गुड़िया जो कुछ मिला बेटे को मिलेगा। बुढ़वा को क्या मिलेगा, उसके बहनैया को क्या मिलेगा? जहन्नम का लव लेटर। उसने जबरन कहरन मुतालबे जहेज किया जो कतई हराम है, कहीं से हमारी शरीयत में गुंजाइश नहीं। मैं साहिब खाना से कहूंगा कि मैं अपना ईमान बचा रहा हूँ, हक बोल के चाटुकारिता करके पैसा नहीं कमा रहा हूँ, हक बोल के गाली सुनने की उम्मीद रखता हूँ, हक बोल कर मेरे आका ने गालियां दी। और दरखास्त करूंगा कि आप बेटी वाले से एक पैसा मुतालबा न करें। बेटी वाला अपने मन से पूरा घर दे दे, 2-4 टन सोना दे दे, ले लीजिए, अपने मन से जो दे ले लीजिए। मुतालबा जहेज न करें, इसलिए कि इस्लाम में ये रिश्वत की ज़ैल में शामिल है और कहीं से जायज नहीं। ये संबंध इस्लाम जोड़ता है। और बेटा वाला अपने बेटा को कितनों समारे, मैदान क़यामत में उस बेटा वाले के सर पे ताज नहीं होगा, लेकिन बेटी वाला अगर इल्म दीन सिखाया, शरीयत के मुताबिक बेटी की शादी कराई, तो मैदान क़यामत में उसके सर पर, बेटी वाले के सर पे एक जन्नती ताज होगा। अल्लाह तौफीक दे के जनाब क्या नाम है घर वाला, क्या नाम है, एजाज साहब, कोई मुतालबा न करें, ईमानदारी दीनदारी से काम करें और सुन्नत शरीयत को अपने। बड़ी खुशी हुई कि एजाज साहब ने कम से कम इतने उलमा को बुलाया और जलसा का एहतमाम किया। अल्लाह सुन्नत और शरीयत के मुताबिक इस सदाकत को कायम फरमाए और इस तकरीब शादी को कबूल करे। आइए खड़े हों और सलातो सलाम।